वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है और परमानेंट रिक्रूटमेंट कहाँ से निकली है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम से। जी हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में स्थित है ना। कहाँ पे है? हरियाणा में। अभी एचपीएससी से भी वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी। इसके अलावे ये सारे कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी वैकेंसी निकल रही है और ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम से भर्ती आई है। तो रिक्रूटमेंट नोटिस है, चलिए देखते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है T01152024 है ना, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, दो तरह के पोस्ट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी आवेदन कैसे करना? ऑनलाइन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। मेनली हम लोग फोकस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को। ऑन रेगुलर बेसिस, वैकेंसी कैसी है? परमानेंट है, रेगुलर है। इन वेरियस डिसिप्लिन इन एकेडमिक पे लेवल 10, पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी, जो कि 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी 90,000 प्लस सैलरी बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है, योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का विजिट करना है। तो साथियों, मैं आपको अभी पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्या योग्यता रहेगी और किस प्रकार सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, A to Z आपको जानकारी मिलेगी। बस वीडियो के साथ बने रहें। आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट है? 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, जो कि आपका एंड हो रहा है 20 मार्च 2024 को। इसके अलावा आपको प्रिंट आउट निकाल कर ये जो आप आवेदन करेंगे और सभी कॉपीज में सेल्फ अटेस्टेड करके अपना सिग्नेचर करके, और जो भी साथ में आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उन सभी को साथ में लगाकर आपको भेज देना है। हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे डिप्टी रजिस्ट्रार, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, मेफील्ड गार्डन, सेक्टर 51, गुरुग्राम, हरियाणा 122003, यहाँ तक आपका एड्रेस है। डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर यहाँ 122003 तक। और ये आपको भेजना कब तक? 27 मार्च 2024, यानी हार्ड कॉपी आपका 27 मार्च 2024 तक पहुंच जानी चाहिए। और पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन चलिए देख लेते हैं अब। पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन अब देख लेते हैं। पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन अब हम लोग आते हैं पूरा डिटेल्स में। ये है आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का डिटेल्स नोटिफिकेशन। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पे लेवल 10 इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आप देखें। आपका जो भी सब्जेक्ट्स आप उसे देख कर उसको सीटों की संख्या देख लें। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितनी सीटें हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और फिर किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं किस कैटेगरी में है। जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस में आपका टोटल 5 सीट है। यहाँ पे EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, BCA के लिए 1 है और BCB के लिए 2 है। BCB के लिए भी 1 है ना। टोटल कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर टोटल 5 सीट्स है। इसी प्रकार आप अलग अलग विषयों का देख लें, है ना। फिर फिजियोथेरेपी है, मैनेजमेंट है, लॉ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और इंग्लिश। 10 नंबर पे इंग्लिश है। और आगे बढ़ने पर और भी सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए नए नए सब्जेक्ट्स हैं ये सब। कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बाद इन्वायरमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एजुकेशन। आप देखिए अलग अलग विषयों में कितनी सीटें, आप यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 13 सीटें हैं, जो अच्छी सीटें कही जाएगी इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पर देखिए स्पेशलाइजेशन आपका क्या मांगा गया है, अलग अलग जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे मैथमेटिक्स में ना, प्योर मैथ, अप्लाइड मैथ, ये दोनों आपका यहाँ पे रखा गया है। इसी पर फार्मास्यूटिकल साइंस में, मैनेजमेंट में, लॉ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे देख लें अच्छे से। हम लोग बात करेंगे आगे योग्यता क्या रखी गई है। देखिए फी आपका यहाँ पर 2000 रखा गया है, 2000 एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन अगर आप SC हैं, BC हैं या ESM या EWS है तो आपको सिर्फ 500 लगेगा। वहीं अगर महिला है और हरियाणा की है तो आपको 50% पेमेंट करना, यानी आपको 1000 लगेगा महिलाओं के लिए। और अगर आप कोई दिव्यांग है जो PWD कैटेगरी में आता है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया, यानी वो 0 फी में अप्लाई कर पाएंगे, उनको कोई भी आवेदन फ़ी नहीं लगने वाला है। आवेदन का टाइम कब से कब तक आप देख लें, 21 फरवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2024 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। हार्ड कॉपी 27 मार्च तक भेजना है सभी डॉक्यूमेंट के साथ। तो इधर की बातें हम लोग यहाँ पर देखिए एज में भी काफ़ी ज़्यादा छूट दिया गया है। आपका मैक्सिमम एज 55 ईयर रखा गया है।
न्यूनतम जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 55, यानी काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर कोई इससे संतुष्ट रहेंगे, एज को लेकर कोई लफड़ा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो अब योग्यता वगैरह क्या है उनके बारे में बात कर लेंगे, क्या आपके लिए योग्यता मांगी गई है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। मेन मुद्दा वही है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, और आपके लिए क्या योग्यता रहेगी, उन सारे पॉइंट्स के बारे में A to Z अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये है आपका एलिजिबिलिटी, योग्यता का कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम लोग देखेंगे योग्यता क्या रखी गई है। जो मेन सब्जेक्ट्स आप देख लें यहाँ पे दिया गया है, और इसके लिए योग्यता है जो लगभग सभी के लिए सेम है। मास्टर्स में 55% आपके मार्क्स चाहिए। दूसरा, अगर मास्टर्स में 55% मार्क्स है तो फिर दूसरी आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं है तो आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। दोनों साथ में जरूरी नहीं है, दोनों में कोई एक है ना, कोई एक, ये दोनों में और है ना, दो एंड नहीं और, या नेट या PhD। तो PhD हो तो कैसे, 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। 2009 का रेगुलेशन क्या है, जिसे आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं। आपकी PhD में ये सारे पॉइंट फुलफिल होना चाहिए, मतलब आप 2009 या 2016 के रेगुलेशन को फुलफिल करते हैं। अगर आपके PhD में ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो निश्चय ही आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये योग्यता के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पर एग्जाम बेस्ड है साथियों। देखिए यहाँ पे एग्जाम पहले होगा, यहाँ पे दिया क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया है। पहला तक रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में आपको क्या करा, द रिटर्न टेस्ट ऑफ ऑल अप्लीकेंट्स विल बी कंडक्टेड विदाउट असेसिंग द एलिजिबिलिटी, यानी आपकी योग्यता कुछ भी हो, रिटर्न टेस्ट में आपको बैठना है और यह मैंडेटरी है, और इसमें आपको क्वालिफाई होना ही है। अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको कितना मार्क्स लाना होगा, 50% मार्क्स लाना ही होगा। और ये SC BC और PWD के लिए 47.5 रखा गया है। थोड़ा उन्हें छूट दिया गया है, 2.5% का छूट दिया गया है। जो इस टेस्ट में पास कर जाएंगे, जो यहाँ पर अपना क्लियर कर लेंगे रिजल्ट, वो 50% ले आएंगे, या जो कैटेगरी वाले 47.5 ले आएंगे, तब उनका क्या होगा, दूसरी स्टेप में वो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स, सिर्फ उसी कैंडिडेट का हु क्वालिफाई द रिटर्न टेस्ट, जो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, अब उनके लिए क्या होगा, उनका API स्कोर के आधार पर उनको अब पॉइंट दिए जाएंगे। जो यहाँ रिटर्न टेस्ट में फेल हो गए उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर गए, अब उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका क्या है, यहाँ पर आप देखें, ये सारे जो रेगुलेशन 2018 UGC का कहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर उनका कह सकते हैं, यहाँ पर उनको पॉइंट दिए जाएंगे API बेस्ड। जैसे ग्रेजुएशन में अगर वो 80% एंड एबव है तो 15 मार्क्स है, 60 to 80 है तो 13 मार्क्स है, और 55 to 60 है तो 10 मार्क्स है, और 45 to 55 है तो 5 मार्क्स। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड एबव है तो 25 और वगैरह यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। फिर MPhil में आपके लिए 7 पॉइंट है, PhD में 30 पॉइंट है, नेट विद JRF है तो फिर आपके लिए 7 पॉइंट्स है, रिसर्च पब्लिकेशन में 10 है, टीचिंग एक्सपीरियंस में भी 10 है, अवार्ड में आपके 3 है, स्टेट लेवल अवार्ड में 2 है, और टोटल अगर इसको सारांश में समझे हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये वाला है ना 80 आपका एकेडमिक स्कोर, रिसर्च में 10, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 और टोटल 100। इसके आधार पर आपका API बनेगा, लेकिन उन्हीं का बनेगा जो कि एग्जाम पास करके, यानी सिलेक्शन आपका एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सिलेक्शन में। जो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे उनका यहाँ पे कोई भी आगे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा है यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कह रहे हैं। इसका जो सिलेक्शन का जो आपका इस मेन फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें आपका ये वाला जो है कि यहाँ पे सारांश दिया गया, डोमेन नॉलेज 50 टू बी एश्योर्ड थ्रू रिटर्न टेस्ट, यानी रिटर्न टेस्ट में जो आपने अचीव किया है, जो आपने स्कोर लाया है वो जुटेगा। यानी रिसर्च जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा। दूसरा टीचिंग स्किल्स, आपको प्रेजेंटेशन देना होगा 30 का, और 20 इंटरव्यू का रहेगा, यानी 100 कंपोजिट स्कोर आपका बनेगा, उसी में आपको स्कोर लाना, जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट वाला जुड़ेगा, और टीचिंग स्किल्स के लिए 30 जो प्रेजेंटेशन करना है आपको, और 20 मार्क्स इंटरव्यू का रहेगा। यहाँ पे कह रहा है द कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर एटलीस्ट 60% कंपोजिट स्कोर मार्क विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर सिलेक्शन, यानी यहाँ भी आपको जो 100 का इसमें कम से कम 60% लाना होगा, तभी आप सक्सेस
माने जाएंगे। और लेकिन जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 57% रखा गया, 3% का उसको छूट दिया गया है। यानी एग्जाम बेस्ड और API दोनों का कर सकते हैं सामंजन करके यहाँ पर रिजल्ट आपका बनेगा साथियों। तो ये बहुत ही कर सकते हैं आप सभी के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। और ये सारे कुछ फॉर्मेट्स है जिससे कि आपको देना है, साथ में लगाना है, भरना है। तो साथियों इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी है इस वैकेंसी से जुड़ी। आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी को भरें तो जरूर अप्लाई करें, शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि एग्जाम भी आपका है, आपके अंदर का टैलेंट आप एग्जाम दे के आगे बढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकले विशेषकर हायर एजुकेशन में, और उसके सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको मिले, तो आप हमारे साथ जुड़कर और इन सारी सूचनाओं का लाभ ले ही सकते हैं। इसके साथ ही जहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है उस एग्जाम के प्रिपरेशन भी आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है। बस आपको हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब कर लेना है। एग्जाम फाइटर नंबर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वैकेंसी की सूचना मिलती रहे, समुचित गाइडलाइन मिलती रहे, और इसके साथ A to Z आपको हर एक जानकारी हायर एजुकेशन से जुड़ी यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।